नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव हैं। स्वागत है अरुणेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनाव है और चुनाव के तहत राजनीतिक पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और राहुल गांधी की भी सुनने में आया कि ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं और योगी आदित्यनाथ भी जमे हुए हैं। क्या प्रोग्राम है राहुल गांधी का? देखिए, ऐसा है कि अभी बीच में कुछ लोग ये कह रहे थे कि महागठबंधन की तरफ से चुनाव थोड़ा हल्का हो गया है। अच्छा। तो दरअसल उसके पीछे कारण ये था कि अभी दिवाली थी, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और फिर छठ। तो त्योहार में हम लोग ऐसे तो है नहीं भाई, बीजेपी आरएसएस में ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं है, जिनके परिवार नहीं है। तो जिनका परिवार तो नहीं, शादी तो राहुल गांधी नहीं, की तो भी फिर नहीं। वो परिवार का दर्द ना समझते हैं। अब आपने राहुल गांधी जी की बात करी, तो राहुल गांधी जी का परिवार तो है, परिवार तो नहीं त्यागा उन्होंने, परिवार के साथ रह रहे हैं। और परिवार तो वही माना जाता है ना, बीवी बच्चे माना जाता है। वो इन चीजों को समझते हैं। ऐसे तो परिवार मोदी जी का भी है। वो एक पारिवारिक व्यक्ति है। मोदी जी ने तो सबको त्याग दिया है। अच्छा। ये बातें तो सब जानते हैं। खैर, ये चर्चा का विषय नहीं है हमारा। तो त्योहार खत्म होने के बाद आज छठ का त्योहार खत्म हो गया और कल से ताबड़तोड़ रैलियां लगभग डेली के डेली, जो मुझे सूचना मिली है, 3 से 4 रैली, चुनावी रैली राहुल गांधी जी की होगी, जिसमें से 2 से 3 तो संयुक्त रैली होंगी तेजस्वी जी के साथ में, और एक आध रैली अलग अलग भी होगी। और इसके अलावा खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी भी 8 से 10 रैलियां प्रस्तावित हैं। प्रियंका गांधी जी भी कल से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ उतरेंगी। और हमारी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की, एक 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक हैं, जिसमें पूरे जातीय समीकरण रखे गए हैं, सभी समाज के लोगों को, जो बड़े बड़े नेता उनको शामिल किया गया है। उन स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है और वो सभी स्टार प्रचारक पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। और इसके साथ ही आज एक महागठबंधन का चुनावी मैनिफेस्टो भी जारी हो गया है, जहां एक तरफ हमारी तरफ से तेजस्वी यादव निर्विरोध रूप से, निर्विवादित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा बन चुके हैं। इसके साथ ही जो गठबंधन के हमारे साथी मुकेश सहनी जी, उनको डिप्टी सीएम का बोल दिया गया कि डिप्टी सीएम बनेंगे, और कांग्रेस से कोई दलित या मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जिससे कि एक समीकरण बनेगा कि भाई पिछड़ा मुख्यमंत्री, इसके बाद जो उप मुख्यमंत्री है वो अति दलित रहेगा, अति पिछड़ा रहेगा मुकेश सहनी, और अल्पसंख्यक समाज से या दलित समाज से कोई एक और उप मुख्यमंत्री रहेगा, जिससे कि जो सामाजिक समीकरण है जो बहुजन समाज के लिए, तो वो समीकरण को पूरा किया जाए। साथ ही साथ हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में एक अहम जो मुद्दा रखा गया है, वो मुद्दा है कि हर घर में एक नौकरी। क्योंकि बिहार में इस समय, आज के समय, जो पलायन है वो सबसे बड़ी समस्या है। और पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से अव्यवस्थाओं के तहत इस छठ पर यात्री रेलों से, जो बिहार से को आ रहे थे लोग, जो अलग अलग तमाम राज्यों में जो नौकरियां कर रहे हैं, मजबूर हैं बाहर रहने के लिए, तो कोई रेल से गिर गया, कोई कहीं पटरियों से कट गया, कोई बेचारा ट्रेन से आ नहीं पाया, रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। और वहीं दूसरी तरफ जो रेल मंत्री हैं, उनके वादे भी पूरी तरीके से झूठे रहे कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें निकाली गई हैं। मुझे नहीं लगता 1200 भी स्पेशल ट्रेनें निकाली गई होंगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चारों तरफ ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं कि बिहार को विकास की गंगा बहाएंगे। बिहार में मैनिफेस्टो में कह रहे जी स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, बिहार में रोजगार की गंगा बहा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद गजनी बन गए और ये भूल रहे हैं कि पिछले 20 साल से तो आपकी डबल इंजन की सरकार है और 11 साल से तो आप केंद्र में हो। तो अभी तक जो विकास की गंगा है वो कहां की तरफ चली गई थी? क्या वो गुजरात की तरफ मुड़ गई थी? क्या वो उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ गई थी, या कहां रह गई थी? वो गंगा के बीच में जो अवरोध है वो कहां, किस बात का अवरोध आ गया? हाँ, विकास एक चीज में बहुत हुआ है। अडानी को जो बिहार में लाखों एकड़ जो जमीनें दी गई हैं, और वो कौड़ियों के मील में जो एकड़, कितने पता नहीं कितने हजारों एकड़ जमीन दे दी गई है अडानी को, कौड़ियों के मूल में दे दी गई, और पेपर में ये लिख दिया गया कि वो भूमि बंजर है। और वहां प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हो, तमाम उसके प्रूफ है कि 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं साहब। 10 लाख पेड़ को काट के उस भूमि को बंजर बनाया जा रहा है। तो अडानी पे ये विशेष कृपा प्रधानमंत्री ने की है। और जो तमाम जो वादे हैं इनके सुशासन को लेके, तो वो वादे भी
आए दिन धरातल पे धराशायी होते दिख रहे हैं। जहां भी एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव प्रचार को जा रहे हैं उनका बहिष्कार हो रहा है, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो बीजेपी का कोई विधायक प्रत्याशी हो, चाहे नीतीश बाबू का कोई विधायक प्रत्याशी हो, चाहे चिराग बाबू का, जो भी चुनाव प्रचार को जा रहे हैं वहां उनका बहिष्कार करके उनको वहां से मुर्दाबाद के नारे लगा के वापस भेजा जा रहा है। और तमाम ऐसे वीडियो इस बात के जो है वो आ रहे हैं। योगी जी का तो जबरदस्त स्वागत हुआ, योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी भांग बोई है, ऐसा जो उन्होंने रायता फैलाया। हम लोग तो पहले भी इस विषय पे चर्चा हुई है कि बाबा क्या है, अपने गले का सांप मोदी जी के गले में डालने माहिर है। बाबा वहां गए और बाबा ये भूल गए कि तुम यहाँ गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हो, और जो दोनों दल, तीनों दल जो साथ में है, जिसमें जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी है, ये लोग सेकुलर वोट पे निर्भर करते हैं, इनको मुसलमान वोट भी चाहिए। और वहां जाके बाबा भांग बो रहे हैं कि मुसलमानों को टाइट कर देंगे, मुसलमानों की जो घुसपैठ हो रही है वो आपके लिए तो फायदेमंद है ना, आपको तो मुसलमानों की वोट मिल जाएंगी। हमें तो देखिए सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें सर्व समाज का वोट चाहिए। जो देश में, जो बिहार में 86% बहुजन है उसका वोट चाहिए। और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को हित में रख के बनाया गया है। और बिहार में जो बात की जाए, जो भूमिहीन, जो अति पिछड़ा है, दलित है, उसको हमने जमीन देने की भी बात की है कि 3 से 5 डेसिबल जमीन भी उनको दी जाएगी। और बाबा जी की ऐसी फटकार लगी है, ऐसी फटकार लगी है, अमित शाह ने दिल्ली में तलब किया है और 2 दिन उन्हें तबीयत से धोया है, और बाबा जी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया और बाबा जी को वापस यूपी भेज दिया गया है। ये बोला गया है कि बाबा ज्यादा भांगना वो, बाबा तुम अपने गले का सांप दूसरे गले में मत डालो, चुपचाप अपना यूपी संभालो। आप ये कहना चाह रहे हो कि बिहार में बाबा की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में जरूरत है? उत्तर प्रदेश में नहीं, वो देखो, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, आप भी बातों घुमा देते हो। चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी बन के लौटे हैं। बाबा गए थे स्टार प्रचारक बन के फन्ने खां बनने, और बाबा जी का ऐसा भूत उतारा है अमित शाह ने, क्योंकि नुकसान कराया है ना वो। जहां आपको तो फायदा हुआ नहीं, हमारा फायदा क्या, हम तो जीते पड़े हैं भाई साहब। अच्छा। हमें तो 90% लोगों का वोट मिल रहा है जो। और दूसरी बात, एक मतलब शपथ ग्रहण होना बस? नहीं, शपथ ग्रहण नहीं, अभी तो चुनाव भी होना। अच्छा। है, अति आत्मविश्वास नहीं साहब। लेकिन SIR कहाँ गया? अब तक तो SIR पे बहुत सवाल उठ रहे थे। SIR को लेके बिहार की जनता जागरूक हो गई है, इसीलिए फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है। और जो SIR अगर नहीं हुआ होता तब तो हम 150 से चुनाव आयोग की सारी प्रक्रिया बढ़िया तरीके से होंगी। नहीं, हम करेंगे, उसको दुरुस्त करवाएंगे। अब SIR का जो अगला चरण, कोई सवाल नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठ रहा है सवाल, आप भी बातों को घुमा देते हो साहब। चुनाव अभी तो, नहीं, अभी बात तो लोगों के सवाल पूछ, अभी बात चलो, लोगों के सवाल नहीं है ये, लोगों के सवाल नहीं है ये, मोदी जी के सवाल है कि बातों को कैसे घुमाना है, मेन स्ट्रीम मीडिया के सवाल है ये। मैं आपके सारे सवाल समझ रहा हूँ। जनता को दिलचस्पी है कि राहुल गांधी जी वहां क्या करेंगे, जनता को दिलचस्पी है कि तेजस्वी यादव ने जो महागठबंधन, जनता को ये भी दिलचस्पी है कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे हाइड्रोजन बम, वो कहाँ है? वो हाइड्रोजन बम बिहार चुनाव के बाद फूटेगा, मतलब सही समय पे फूटेगा। अब वो बिहार चुनाव के बाद कौन सा सही समय? बिहार चुनाव के बाद आगे भी तो 5 राज्यों के चुनाव है, बंगाल और वो सब तो बिहार है भाई। नहीं, मेन कैसे है, आप बताओ। सब चीजें मेन है। देखिए ऐसा है, हाइड्रोजन बम फोड़ने का अगर आप तो जनता ये कहेगी कि आप भी घुमाने की बात ना जी, बिल्कुल सही समय पे हाइड्रोजन बम फूटेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, या कोई है ही नहीं बम, खाली हवा हवाई? सारे बम है, सारे बम है, हवा हवाई बातें तो रहती है मोदी जी की। अच्छा। और मैं आपको एक चीज बताऊं तो कि आप मुद्दे से भटका देते हैं। अहम सवाल ये है, सत्यनारायण की कथा नहीं कर रहे, कथा नहीं, हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप इंटरव्यू नहीं ले रहे, आप क्या है, वहां से जो सवाल आते हैं ना, उन सवालों को बीच में घुसेड़ देते हैं। बात चल रही है बिहार चुनाव पे, और बिहार चुनाव अभी पीक पे चल रहा है। और तेजस्वी यादव जी ने जो मैनिफेस्टो में मुद्दे रखे हैं, जो राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में पॉइंट रखे हैं, कितने महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर व्यक्ति को, हर घर में, हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, भूमिहीन व्यक्ति को रहने के लिए जमीन मिलेगी। इसके साथ ही मोदी जी ने जो 10,000 की योजना दी थी, उस पर कभी कोई मीडिया सवाल नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो 10,000 रुपया हर महिला को बांटा गया है बिहार में, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। अमित शाह जी उसका खुलासा कर रहे हैं कि वो तो उधार दिया गया है,
उस पे तो ब्याज चढ़ेगा और वो ब्याज उन महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, बेटियों से वसूल किया जाएगा। जैसे वो 15 लाख वाला जुमला था, तो वैसे ये 10,000 रुपए वाला जो है, ये भी एक बहुत बड़ा जुमला है। इसमें भी एक बहुत बड़ा पेच है, इसमें भी एक बहुत बड़ी लूप होल है। तो बीजेपी की बातों में बिहार की जनता इस बार आनी नहीं है, ये बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताए दे रहा हूं। और जो एसआईआर का मुद्दा था, इसके अलावा जो पलायन का मुद्दा है, इसके साथ जो ट्रेनों में अव्यवस्थाएं हैं, ये मुद्दा है, और इसके साथ ही जो बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बिहार की जनता इस बार वोट करेगी, और वोट वो महागठबंधन को करेगी। क्योंकि बीच में अभी जो 15 महीने की तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार चली थी, उसमें बिहार की जनता ने फर्क देख लिया है। फर्क देख लिया है। अरुणेश यादव जी का स्पष्ट कहना है कि फर्क देख लिया है, अब चुनाव के बाद देखते हैं कि क्या फर्क होता है। आप नेताजी की बातों को कितना स्वीकार करते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।